आज की इस वीडियो में हम जो चर्चा करने वाले हैं वो दो चीज़ों पे चर्चा करेंगे। एक तो पहली बात तो काफ़ी टाइम आप लोगों से हो गया था कि कोई डायरेक्टली हमने बातचीत नहीं की थी, इस समय इतना बिजी हो गए थे कि क्या ही बताएं, मतलब बिल्कुल भी टाइम नहीं मिल रहा था। तो हमने काफ़ी समय से सोचा हुआ था कि कुछ आपको लास्ट टाइम में थोड़ा सा आप लोगों के साथ कुछ डिस्कशन किया जाएगा कि आप लोग क्या कर रहे हैं। तो ये दरअसल कल हम अपने गए थे एक फ्रेंड से मिलने, जो कि अभी तैयारी कर रहा है। तो उससे मिलने के बाद मुझे पता चला, वो बता रहा था कि अभी लाइब्रेरी का ये बताया, वो मतलब लाइब्रेरी ज्वाइन किया हुआ है। कहता कि लाइब्रेरी में यार मैं देखता हूँ कि सुबह बच्चे आते हैं और वो शाम तक लैपटॉप रखते हैं बढ़िया टेबल पे, शाम तक केवल वीडियो देख रहे हैं, 10-10 घंटे वीडियो देखते हैं। और शाम को उसी में से कोई लड़का बोलता है भैया आज इतनी पढ़ाई हमने कर ली कि दिमाग हमारा नहीं काम कर रहा है। तो दिमाग आपका पढ़ाई करने की वजह से नहीं काम कर रहा है। देखिए, अगर आप सुबह से लैपटॉप ऑन रख के पूरे दिन वीडियो देख रहे हो, आधा दिन स्ट्रेटजी का वीडियो देख रहे हो और आधा दिन आप मैराथन देख रहे हो, जो भी वीडियो देख रहे हो, तो पूरे पूरे दिन 10-10 12-12 घंटे बच्चे वीडियो देख रहे हैं। तो मुझे लगा कि यार मतलब आज जितना रिसोर्स हम लोगों के लिए उपलब्ध हो गया है कि हम आसानी से पढ़ाई करें, और कहीं ना कहीं हम उसको पढ़ाई लग तो हमें रहा है कि हम पढ़ाई कर रहे हैं, लेकिन वीडियो देखना पढ़ाई नहीं है। इतने ज़्यादा रिसोर्सेज, इतनी ज़्यादा क्लासेस, इतने ज़्यादा पीडीएफ्स कंटेंट जो हमको मिल रहा है ना, ये कहीं ना कहीं हमको जो है पढ़ने के अलावा कहीं हमें लग रहा है कि हम पढ़ रहे हैं लेकिन हम पढ़ाई नहीं कर रहे हैं। तो उससे कल हमारी चर्चा हुई, तो वही हम सोचे कि एक वीडियो आप लोगों के लिए बुलाते हैं कि आप लोग क्या कर रहे हो। आप लोग भी तो यही तो नहीं कर रहे हो कि सुबह जा रहे हो लाइब्रेरी में, लैपटॉप टैबलेट ऑन करके रख दे रहे हो, हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी टैबलेट दे दिए हैं, ठीक है उसका यूज करो, बट ये मतलब नहीं है कि पूरा दिन वीडियो देख रहे हो। देखिए 10 घंटे 12 घंटे जब आप वीडियो देखते हो ना, वीडियो देखने के बाद क्या होता है, सामने जब आप देखोगे ना, आपके दिमाग की सोचने समझने की क्षमता चली जाती है। लगातार स्क्रीन के सामने ऐसे बैठे हो, ऐसे हम भी बैठे रहे दिन पर, ये बिल्कुल अच्छी बात नहीं है। आप वीडियो देखिए, 1 घंटे 2 घंटे देखिए, जो टॉपिक्स नहीं समझ में आ रहे हैं उनको देखिए। 10 घंटे का वीडियो देखिए और आप 2 घंटे पढ़ाई करिए, दोनों बराबर है। जब आप पढ़ते हैं तो प्रोडक्टिविटी आपकी ज्यादा आती है, ठीक है। तो ये रही है थोड़ा सा, दरअसल उसने बताया तो हमें बहुत अजीब सा लगा। मतलब क्या चल रहा है इस समय में कि दिन दिन भर सब वीडियो देख रहे हैं लाइब्रेरी में बैठ के। बाकी जो दूसरी हम चर्चा करने वाले हैं वो आज के टॉपिक में कई सारे कमेंट आए थे। हमने टेस्ट के बारे में कई बार आप लोगों को बताया कि टेस्ट कैसे देना है, क्या करना है, टेस्ट में किन चीजों को ध्यान देना है। तो देखिए पहले तो टेस्ट जो हम अभी चर्चा करने वाले हैं वो टेस्ट के ऊपर चर्चा करने वाले हैं। तो पहले ये बताइए कि टेस्ट देना क्यों होता है और देने के बाद आपको फील क्या होता है। हमारे साथ भी फील होता था जब हम और आप टेस्ट देते हैं तो दो चीजें होती हैं। या तो टेस्ट देने के बाद बहुत डर महसूस होगा कि यार मेरी तैयारी नहीं हुई, ये टॉपिक भी गलत हो गया, वो टॉपिक भी गलत हो गया, सारे क्वेश्चंस गलत हो गए, नंबर बिल्कुल नहीं आ रहा है। आप जो जब टेस्ट लगाने बैठते हैं तो दिमाग में कुछ ना कुछ आपके रहता है कि आज मुझे इतना नंबर इस टेस्ट में लाना है। वो आ गया तो आप खुश हो जाते हो, वो नहीं आया तो आप दुखी हो जाते हो। आप सोचते हो कि भाई मेरी पढ़ाई हो गई खराब, अब कोई मतलब नहीं है, अब चीजें हम कहीं और से पढ़ें। ये गलती आपको नहीं करनी है। ना तो टेस्ट लगाने के बाद आपको खुश होना है, ना तो टेस्ट लगाने के बाद आपको गम में चले जाना है। क्यों नहीं जाना है? टेस्ट होता क्यों है? टेस्ट का रीजन क्या होता है? टेस्ट होता है अपनी गलतियों को ढूंढने के लिए, पहली चीज। दूसरी चीज की रिवीजन आपका कहाँ नहीं हो रहा है, कौन सा टॉपिक है रिवीजन की वजह से आपका छूट रहा है, वहां से क्वेश्चन, मतलब कौन से टॉपिक का रिवीजन करना है, इसलिए टेस्ट होता है। तीसरी चीज कि अपनी गलतियां, आप सिली मिस्टेक जो करते हो, कैलकुलेशन में मिस्टेक कर दे रहे हो, ऑप्शन कुछ दिमाग में और चल रहा है, क्लिक कुछ और कर रहे हो, ओएमआर किसी और चीज में लगा रहे हो, इन चीजों के लिए टेस्ट होता है। टेस्ट इसलिए नहीं होता है कि हम अपना नंबर देखें, नंबर देखने के बाद खुश हो जाए। नंबर बहुत अच्छा आ गया तो 3 घंटे पढ़ेंगे नहीं, खुशी में टहलेंगे, और नंबर ज्यादा कम आ गया है तो टेंशन में रहेंगे, जिससे पढ़ रहे हैं उसका छोड़ देंगे, जो हमारा नोट्स है उसको छोड़ के और पीडीएफ और नोट्स ढूंढेंगे। देखिए इन चीजों के चक्कर में आपको नहीं पढ़ना है। टेस्ट क्यों देना है? टेस्ट इसलिए देना है कि हमें अपनी गलतियों पे काम करना है। जब आप गलतियों पे काम करोगे, अब देखो टेस्ट में अच्छा नंबर आ जाएगा तो आपको अपनी गलतियां पता ही नहीं चलेंगी। तो टेस्ट में कम नंबर आ रहा है तो उसको पॉजिटिव लीजिए कि हमें अभी से ही अपनी गलतियों का पता चल रहा है और हम इन गलतियों पे काम करेंगे। जब इन गलतियों पे काम करेंगे तो ऐसी गलती हमारे पेपर में नहीं होगी। टेस्ट इसलिए होता है, ठीक है। दूसरा क्वेश्चन ये है कि टेस्ट ऑनलाइन दे कि ऑफलाइन दे। देखिए ऑनलाइन किसको टेस्ट देना चाहिए? जिससे कोई गलती नहीं होती। कोई गलती का मतलब आप ओएमआर फिल करने में बिल्कुल नहीं गलती करते। अभी आपने जितने भी पेपर दिए हैं, 1 पेपर 2 पेपर, हाल ही में जितने पेपर दिए हैं, क्या उसमें आपकी ऐसी कोई सिली मिस्टेक है कि आपको आता था क्वेश्चन लेकिन आपने ओएमआर गलत फिल कर दी? यदि ये आपके साथ हो रहा है तो आपको कुछ टेस्ट ऑफलाइन देने चाहिए, पहली चीज। दूसरी चीज, आपके पास टाइम नहीं मैनेज हो रहा है, आप जो है टेस्ट जो है वो साथ समय कंप्लीट नहीं कर पा रहे हो। अब देखिए जब आप पेपर में बैठते हो, जो ऑनलाइन टेस्ट लगाते हो ना, उसमें आधे घंटे कम कर दिया करो। क्यों कम कर दिया करो? अगर आपको 2 घंटे में टेस्ट अटेम्प्ट करना है तो ऑनलाइन जब वो टेस्ट दे रहे हो तो आपको 1.5 घंटे में अटेम्प्ट करना है। अब आप कहोगे क्यों करना है? इसलिए करना है, वहां पे आपको ओएमआर शीट फिल करनी रहेगी, वहां पे आपको अटेंडेंस का सिग्नेचर करना रहता है, ये वो काफी चीजें, उसमें आधे घंटे जाता है आपका ओएमआर से लेकर, और जो वहां पे चीजें होती हैं उसमें आधे घंटे जाता है। तो अगर आप 1.5 घंटे में पेपर कर ले रहे हो 1 घंटे 40 मिनट में, मान लीजिए 2 घंटे का है आपका पेपर, तब आपको टेस्ट ऑनलाइन देना है। यदि आपसे ना तो सिली मिस्टेक हो रही है ना तो टाइम की प्रॉब्लम है तो आप बेस ऑनलाइन दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। क्योंकि ऑफलाइन जब आप टेस्ट देते हो तो आपका टाइम ज्यादा जाता है। ज्यादा जाने का क्या मतलब है? ज्यादा जाने का मतलब है कि आप टेस्ट मिलाते हो, फिर उसका आंसर चेक करते हो, ये सारी चीजें आप करते हो। हालांकि बेनिफिट बहुत होता है उससे, क्योंकि आप खुद ही ढूंढ रहे हो, आंसर मिला रहे हो, तो चीजें आप पढ़ते चलते हो। जब आप आंसर मिलाते हो तो उसी समय आप वो पढ़ भी लेते हो, सारी चीजें आपको याद हो जाती है, ठीक है। तो ऑनलाइन ऑफलाइन क्वेश्चन आपसे आप मत पूछिएगा कि ऑनलाइन किसको देता है, ऑफलाइन किसको देता है, मैंने बता दिया। अब देने के बाद हमने बोला ना तो आपको दुख मनाना है ना तो आपको सुख मनाना है। करना क्या है? आपको 3 चीजें करनी है। ढूंढना है कि भैया हमारा क्वेश्चन किस टॉपिक से, किस सब्जेक्ट से गलत हुआ है। मिल गया, ये गलत हुआ है। अगला काम, अब किस लिए गलत हुआ है? क्या मैंने वो टॉपिक पढ़ा नहीं है इसलिए गलत हुआ है, या मेरा रिवीजन नहीं हुआ है इसलिए गलत हुआ है, या फिर मैंने सिली मिस्टेक की है इसलिए गलत हुआ है, या फिर अनावश्यक रूप से उस टेस्ट सीरीज में गलत या फिर हार्ड कठिन क्वेश्चन दिए गए हुए हैं। जैसे कुछ क्वेश्चन होते हैं वो अनावश्यक रूप से फैक्ट होते हैं, ना तो पीवाईक्यूज में पूछा है, बस वो
टेस्ट सीरीज को कठिन बनाने के उद्देश्य से उन क्वेश्चन को शामिल किया जाता है। जब आप प्रीवियस ईयर पढ़ेंगे तो आप इस चीज को फिल्टर आउट कर लोगे कि हाँ ये क्वेश्चन अनावश्यक है, ठीक है। अब वो पूछ रहा है कि थाली कहां से मिली सिंधु घाटी सभ्यता में, गिलास कहां से मिला सिंधु घाटी सभ्यता में, ये सब अनावश्यक क्वेश्चन है। वो कुछ चीजें हैं, कुछ साक्ष्य है जो प्रीवियस ईयर में पूछा है, आपको उसको याद रखना है, ठीक है। मतलब 3 चीजों पर काम करना है हमें। पहले टॉपिक ढूंढना है, यहाँ से क्वेश्चन गलत हुआ, फिर हमें पता करना है कि हमने टॉपिक पढ़ा है तो रिवीजन की वजह से गलत हुआ है कि वो टॉपिक पढ़ने के बावजूद भी हमारा वो टॉपिक कवर नहीं हुआ है तो फिर से पढ़ना है, रिवीजन नहीं हुआ तो रिवीजन करना है। अनावश्यक रूप का क्वेश्चन है, स्किप कर देना है, कुछ नहीं करना है। पढ़े नहीं है तो कोई सिंगल रिसोर्स से जाकर उसकी पढ़ाई करनी है। अब आपको इन सारे टॉपिक्स की लिस्ट बनानी है टेस्ट देने के बाद, पूरे टॉपिक्स को पढ़ाई करना है, रिवीजन करना है, इतना हो जाए तब दूसरा टेस्ट देना है। लेकिन कुछ लोग क्या करते हैं, नंबर अच्छा आ गया तो भाई बहुत बढ़िया हो गया, खुश होकर टहलेंगे, 3 घंटे नहीं पढ़ेंगे, और नंबर अगर अच्छा नहीं आया, मान लीजिए नंबर किसी कारणवश आपका बेकार आ गया, तो वो तुरंत दूसरा टेस्ट देंगे। अब हम दूसरा टेस्ट देंगे क्योंकि हमें आत्मीय संतुष्टि चाहिए, हमें जब आप अंदर से खुशी मिलेगी, अरे गजब मेरे टेस्ट में बहुत नंबर आ गया, तो वो क्या किए, वो बैठे हैं टेस्ट लगाने, 2 टेस्ट 3 टेस्ट 4 टेस्ट दिए, किसी में अच्छा नंबर आ गया, आप खुश, हाँ मेरी पढ़ाई हो रही है। ये पढ़ाई का मतलब नहीं है। टेस्ट का मतलब होता है कि अपनी गलतियों को ढूंढो, अपनी गलतियों को ढूंढने के बाद उन पे काम करो। और वो कैसे काम होता है, वो जब आप टॉपिक लिस्ट बनाओगे, उस पे पढ़ाई करोगे, उस पे मेहनत करोगे, इन चीजों का रिवीजन करोगे, तब होगा आपका टेस्ट, ठीक है। उसके बाद आपको ये बिल्कुल नहीं करना है कि लाइब्रेरी में बैठ के 10-10 घंटे वीडियो देख रहे हैं, शाम को आपका दिमाग जाम हो जा रहा है, लग रहा है कि सब पढ़ें, ऐसी कुछ चीजें नहीं करनी है। दूसरी चीजें देखिए, अभी हम सीरियसली बता रहे हैं, एकदम जेन्युइन बात है। अगर अब आप किसी कोर्स के चक्कर में पढ़ रहे हो, अब अगर आप अपना रिसोर्स बदल रहे हो, 40 दिन का मुश्किल से टाइम बचा है, लास्ट के 1 हफ्ते आप पढ़ाई भी नहीं करोगे, होती नहीं, दिमाग में प्रेशर क्रिएट होता है। हमने आपको इसके पहले एक वीडियो बनाया, उसको जाके देखिए कि 40 दिनों में कैसे अपना पूरा सिलेबस कवर करें। अगर वो वीडियो में फिर से वो चीजें डिस्कशन करेंगे तो टाइम ज्यादा हो जाएगा। आप वीडियो जाइए, वो 7-8 मिनट का वीडियो, कैसे अभी आपको सिलेबस क्या करना है, सारे पॉइंट्स कैसे कवर करना है। लेकिन कुछ लोग अभी हमसे बोलेंगे कि भैया आपदा प्रबंधन आ गया है, साइंस एंड टेक आ गया है, ग्रामीण विकास आ गया है। अब कुछ लोग उनको जो है इसी से आपको पूरी कोचिंग इंडस्ट्री इसी पे बेस बना के अपना कोर्स बेच रही है, आपको बेवकूफ बना रही है। आपको आपदा प्रबंधन में आप धाराएं याद कर रहे हो, क्या मतलब है धाराएं याद करने का? आपदा प्रबंधन की जो बेसिक्स है उनको पढ़ो ना। 10 नंबर का एनवायरमेंट और इकोलॉजी है, उसमें आपदा प्रबंधन है, 3 नंबर बहुत आएगा, क्वेश्चन आएगा, एक आध में करंट से आएगा, 1-2 नंबर उसके। हम कह रहे हैं अगर वो गलत भी कर दोगे आप, 10 में से 7-8 नंबर इकोलॉजी एनवायरमेंट करंट का पढ़ के लाओगे तो कोई दिक्कत है? आर्टिकल तो हमें याद नहीं हो रहा है कॉन्स्टिट्यूशन का, धाराएं रटेंगे हम आपके डिजास्टर मैनेजमेंट की, कोई बात नहीं, रटिए। अगर हम ये नहीं करें मत रटिए, हम ये करें कि अगर चीजें आप कवर कर चुके हो सारी चीज, तो अनावश्यक चीजों को पढ़िए। लेकिन अगर आप नहीं कवर किए तो क्या मतलब है? अगर उसमें से कुछ प्रीवियस ईयर में पूछा है तो क्वेश्चन उसको पढ़ लो। साइंस एंड टेक में अब आप इसरो के साइंटिस्ट बन रहे हो, अब आप घुस घुस के चीजों को पढ़ रहे हो कि अच्छा अंतरिक्ष विज्ञान क्या है, उसके अंदर बायोटेक्नोलॉजी, सारी चीजों में घुस घुस के पढ़ रहे हो, घुस के मत पढ़ो। साइंस एंड टेक में हम तो कह रहे हैं कुछ मत करो आप, कुछ का मतलब केवल करंट में देखो, जो डेवलपमेंट हुए हैं उनको पढ़ लो, आप काम भर का क्वेश्चन सॉल्व कर लोगे, टॉप आपको नहीं करना है। अब लेकिन आप 100 घंटा साइंस एंड टेक्नोलॉजी बैठ के पढ़ोगे, भाई पढ़िए। लेकिन ये मैं अपनी स्ट्रेटजी बता रहा हूं, मैं ऐसा नहीं करता ना, मैं ऐसा करूंगा, ठीक है। मैंने ऐसा किया भी नहीं है किसी भी पेपर में। चीजों को देखिए, पूरा सिलेबस का ये नहीं मतलब होता सिलेबस दे दिया हमें कवर करना है। सिलेबस का मतलब होता है कि कहां से पढ़ के क्वेश्चन आएगा। साइंस एंड टेक्नोलॉजी में वो साइंस एंड टेक्नोलॉजी पूछेगा, अगर टेक्नोलॉजी से जो भी क्वेश्चन आएंगे 1-2 क्वेश्चन देखिएगा, बेसिक साइंस से आना ही आना है, चाहे आप जो बोल लो। साइंस एंड टेक्नोलॉजी का ये मतलब नहीं कि वो पूरा तकनीकी ही पूछेगा, 1-2 क्वेश्चन बेसिक साइंस से आएगा, जनरल साइंस से आएगा, देख लेना पेपर होगा तो। और जो बाकी 2-3 क्वेश्चन होंगे वो आपके करंट से रिलेटेड जो डेवलपमेंट हुए, जब करंट अफेयर पढ़िए तो वहीं से कवर कर लीजिए चीजों को, जो भी डेवलपमेंट हुए हैं। अब आप इसरो नासा के साइंटिस्ट आपको बनना है तो आप बेसिक बनिए, हमें उससे कोई दिक्कत नहीं है। हमारा काम है कि एक बार आपको सही सलाह दे देना। ग्रामीण विकास में, अब ग्रामीण विकास में आपको क्या पढ़ना है? पिछले भी साल जब हम लोगों ने दिया था तो 20 पॉइंट था, 19 पॉइंट था सिलेबस में, 19 या 20 पॉइंट पूछा, वो केवल योजनाओं से था। तो क्या करना है, योजनाएं करिए ना 5 नंबर में। आप पूरा ग्रामीण परिवेश करने के चक्कर में क्या है, इंपॉर्टेंट योजनाएं पढ़िए, जो ग्रामीण विकास से संबंधित योजनाएं हैं जो, और उसके बाद कुछ और पढ़ना है। योजनाओं के अलावा स्वास्थ्य से संबंधित योजनाएं, ग्रामीण विकास से संबंधित योजनाएं, जो योजनाएं पहले कवर कर लीजिए। टाइम मिल रहा है, गरीबी और बेरोजगारी से जुड़ी हुई जो समितियां हैं या फिर जो उससे जुड़े हुए डेटा है उनको पढ़ लीजिए। पंचवर्षीय योजनाओं को पढ़ लीजिए। और आप पॉलिटी में पंचायती राज पढ़े ही हो, इतना पढ़ के जाओगे आराम से काम करके क्वेश्चन आप सॉल्व कर लोगे। 5 में 5 नंबर लाना जरूरी नहीं है, टॉप नहीं करना है, 100 में 100 किसी का नहीं आने वाला है। सिलेक्शन हर व्यक्ति का होगा, बस अभी अभी कुछ बोल देंगे इतने नंबर के लिए पढ़ाई करो तो आप लोग बोलोगे कि आप कट ऑफ बता रहे हो, तो उसमें हम नहीं कर रहे, बस हम इतना बता रहे हैं कि 100 नंबर लाना नहीं है सिलेक्शन के लिए, उससे कम लाना है, उस पर सिलेक्शन हो जाएगा। तो वही पढ़ो, टू द पॉइंट चीजें पढ़ो, ठीक है। अब ग्रामीण विकास साइंस एंड टेक्नोलॉजी के चक्कर में आप पूरा पढ़े हो, 100-200 घंटे उसी पे पढ़ रहे हो, ठीक है। बाकी यूपी स्पेशल कंप्यूटर में भटक रहे हो, क्यों भटक रहे हो? यूपी स्पेशल कंप्यूटर में पूरा प्रीवियस ईयर आपने कवर किया, पूरा कवर कर लो। कवर करने के बाद टेस्ट लगाओ, जो वहां से नए क्वेश्चन मिल रहे हैं उसको अपने नोट्स में ऐड ऑन करो, पूरा प्रीवियस ईयर पढ़ लो। उसके बाद यूपी स्पेशल में लग रहा है कि इस टॉपिक से ज्यादा क्वेश्चन आ रहा है, परीक्षा वाणी उठाओ, वहां से देख लो, कुछ फैक्ट लिख लो, अपने नोट्स में याद कर लो। मेन इंपॉर्टेंट प्रीवियस ईयर आपको पूरे रटे होने चाहिए, इससे ज्यादा भटकने की जरूरत नहीं है। टेस्ट हमने कैसे आपको कैसे देना है वो हमने बता दिया। लाइब्रेरी में बैठ के 10 घंटे 20 घंटे वीडियो नहीं देना है। अभी अब आपको कोई कोर्स नहीं खरीदना है। तीसरी चीज, आप कोई कोर्स मत खरीदिए, ना तो कोई पीडीएफ खरीदिए, ठीक है। जो चीजें इजीली मिल रही है, हमारे चैनल पे भी वैसे बहुत कुछ आपको कराया गया है, एनवायरमेंट पूरा पढ़ा दिया गया है। उसका जो हमने पीडीएफ भी दिया है वो ऐसा नहीं है, वो आप देखिएगा, घटना चक्र उठाइएगा और दृष्टि उठाइएगा। दृष्टि की जो बुक आती है एनवायरमेंट इकोलॉजी की, मैंने उसको बेस बना के आपको बनाया। बहुत छोटा है, कुछ लोगों को लगेगा छोटा, कुछ लोगों को लगेगा बड़ा है। पेपर आएगा, देखिएगा सारा क्वेश्चन उसी से डायरेक्टली आया हुआ होगा। डिजास्टर मैनेजमेंट कुछ लोग कह रहे हैं बहुत छोटा आपने पढ़ाया, भाई हमने वही पढ़ाया जहां से क्वेश्चन आने वाला है। मैं आपको सिलेबस मैंने पहले बताया था, मैं सिलेबस नहीं कंप्लीट करने वाला हूँ,
ठीक है। मैंने आपसे कोई ऐसा नहीं है कि मैं एक पेड बैच पूछा हूं, मैं 10-10, 50-50, 100-100 घंटे आपको एक ही सब्जेक्ट की क्लास पढ़ा रहा हूं, नहीं। मेरा काम है आपको सही चीज दिखाना, सही बताना कि हाँ कम से कम पढ़ के कैसे ज्यादा से ज्यादा आपके नंबर आएंगे, उस पर मेरा फोकस है। तो आपको क्या नहीं करना है, 10 घंटे बैठ के वीडियो नहीं देखना है, अब घबराना नहीं है, टेस्ट देने के बाद नंबर देख के घबराना नहीं है, अपने आप पे काम करना है। हाँ लास्ट बात ये भी, अगर आप टेस्ट देख के डिमोटिवेट हो जाते हो तो टेस्ट मत दिया करिए, हम ये भी बता दे रहे हैं। बहुत सारे साथी वो टेस्ट देंगे 4 दिन डिमोटिवेट रहेंगे, यार नंबर ही नहीं आ रहा, 40 नंबर आ रहा, 50, यार नंबर नहीं आ रहा, आपको अपनी गलतियां पता चल रही ना, हमें क्या क्या कमजोरी है हमारी, क्या वीकनेस है, उस पर काम करिए। टेस्ट इसलिए होता है, ठीक है। बाकी सारी चीजें बता दिए हैं। आपदा प्रबंधन साइंस टेक ग्रामीण विकास के चक्कर में पूरा अपना सिलेबस मत गड़बड़ करिए। जो कुछ नहीं पढ़ा है वो प्रेम से आप प्रीवियस ईयर पहले पूरा रट डालिए। करंट अफेयर पे थोड़ा सा, जो अब साइंस एंड टेक्नोलॉजी, इन्वायरमेंट और इकोलॉजी, आप उस 5 में मत जाइए, करंट अफेयर 5 नंबर का पूछेगा। आपका जो इन्वायरमेंट और इकोलॉजी है, यहाँ पे भी 1-2 नंबर आपका करंट का आ जाएगा, साइंस एंड टेक्नोलॉजी में भी 1-2 नंबर करंट का आएगा, ठीक है। क्योंकि जो डेवलपमेंट हुए हैं वो यहाँ पे पूछेंगे। तो बाकी इसी के साथ आज का वीडियो बस छोटा सा है, आप लोगों से थोड़ा डिस्कशन करना था। बाकी कोई और जानकारी चाहिए हो तो कमेंट में बताइएगा, ठीक है। उस पर हम वीडियो बनाएंगे, जो भी आप लोगों का कंफ्यूजन होगा, जहाँ पे भी प्रॉब्लम आ रही होगी, तो उसके लिए नया वीडियो बनाया जाएगा। एक छोटा सा वीडियो था, आपसे थोड़ा सा बातचीत करने का मन था, तो हम सोचे एक छोटा सा वीडियो बना ले। बाकी बहुत बहुत धन्यवाद आप लोगों का ये वीडियो देखने के लिए। अगर आपको इन्वायरमेंट इकोलॉजी पढ़नी है, उसके लिए चैनल पर पूरी प्लेलिस्ट अवेलेबल है। अगर आप पहली बार देख रहे हैं, सारी चीजें एकदम फ्री हैं। दूसरी चीजें कि आपको कंप्यूटर बहुत बेहतरीन तरीके से करवाया जा रहा है, उसको भी जाके देखिए, वो भी पूरी तरीके से फ्री है। और डिजास्टर मैनेजमेंट भी जितना इंपॉर्टेंट था मैंने उसको करा दिया है। कुछ और किसी और टॉपिक पे वीडियो चाहिए होगा, यूपी स्पेशल, हम सोच रहे हैं कि पूरा प्रीवियस ईयर आपको करवाएंगे, पेपर तक करवा देंगे कंप्यूटर खत्म होने के बाद, ठीक है। बाकी मिलते हैं फिर से किसी नए वीडियो में।